आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ फॉर्मूले आते हैं जिन फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और चौथा फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पांचवा फॉर्मूला कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और छठा फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हम बारी बारी से इन फार्मूलाज को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हम प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस में मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हम पहले बताए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच। अब चूँकि स्क्वायर है यहाँ पे तो P बाई एच का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला B बाई एच स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। अब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। हम इसको आगे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इस पूरे का एलसीएम एच स्क्वायर, ऊपर बचा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर मेरा किसके बराबर होता है? तो हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम लिख देंगे एच स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है मेरे पास एच स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल, बचा 1 जो कि किसके बराबर है? तो आर एच एस के बराबर है। ये पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आते हैं हम दूसरे फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी एलएचएस क्या है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब करना क्या है यहाँ पे हमको? यहाँ पे हम करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा मेरा 1b के साथ मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बाई, बचा नीचे बी स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एच बाई बी का होल स्क्वायर, एच बाई बी का होल स्क्वायर। एच बाई बी जो होता है ये किसका फॉर्मूला है? तो ये एच बाई बी जो है ये फॉर्मूला होता है सेक का। और चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है? तो आर एच एस के बराबर है। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। LHS क्या है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। चूँकि कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो tan P/B होता है, तो कॉट मेरा रेसिप्रोकल होने के कारण क्या हो जाएगा? B/P। स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा B² बाई P²। LCM ले लेंगे तो P² यहाँ पे P² प्लस B²। अब यहाँ पे बात आता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B², फिर से हाइपोटेनस का स्क्वायर, और नीचे है मेरे पास क्या चीज़? P²। इसको हम लिखना चाहें तो H/P का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। H/P ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है कॉसेक थीटा का। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है? तो RHS के बराबर है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मेरा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे RHS में मेरे पास क्या चीज़ है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको हम साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आसानी के साथ लिख सकते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों डिवाइड हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H डिवाइड कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H। तो P/H अगर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये उल्टा हो जाएगा H/B। तो H से H कैंसल, बचा क्या चीज़? P/B। और परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला है? तो tan थीटा का, जो कि मेरे पास क्या चीज़ है? तो LHS। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा बाई साइन थीटा, इसको प्रूफ करना है। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे RHS को। तो RHS इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, इस तरह से लिखा जा सकता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H डिवाइडेड बाई साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। फिर वही काम करेंगे हम, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये हो गया उल्टा रेसिप्रोकल H/P। तो H से H कैंसल, बचा B/P, जो कि किसके बराबर है? तो कॉट थीटा, जो कि मेरा है LHS। मेरे पास लास्ट फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है हमको। तो LHS क्या दिया हुआ है मेरे पास? tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan का फॉर्मूला, tan थीटा का निकालने का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा का निकालने का फॉर्मूला बेस बाई परपेंडिकुलर। तो P से P कैंसल, B से B कैंसल, बचा 1
जो कि किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं अभी, उस फॉर्मूलाज को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहले मेरे पास है LHS। तो LHS में क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा अगर इज इक्वल टू की दूसरे साइड जाता है तो चेंज कर जाएगा किसमें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इंटू सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है h बाई बेस हाइपोटेनस बाई बेस का होल स्क्वायर। तो इसको हम बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं। पूरा कैंसल, बचा 1 जो कि किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। प्रूव्ड। या तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, या इस सेक स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्टली 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल है। तो उस कंडीशन में भी कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या चीज़, 1। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। इस सारे का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। कैसे होगा, तो LHS जो मेरे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो इसमें तो कोई चीज़ नहीं आएगा, लेकिन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट कर सकते हैं। आसानी के साथ सेट हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ रहे थे। साथ में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाते थे तो ऐसा हो जाता था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद मेरे पास बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा का, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक को हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, बचा इज इक्वल टू 1, जो कि मेरा क्या है, तो RHS। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम RHS को। तो RHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसमें से साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस, और इधर से क्या बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 के जगह पे 2 साइन क्यूब था, तो क्यूब की जगह पे कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉस थीटा। तो अगर इस वाले टर्म में से कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचा -1। ठीक है, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा के बराबर। ठीक है, एक और चीज़, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो करेंगे क्या कि 1 की जगह पे 1 रहेगा, -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बचा हमको, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टेन थीटा 1 माइनस, इस 2 को इस पूरे के साथ इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा -2, -2 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज कैसे होगा, टेन थीटा 1 -2 -1 प्लस इधर क्या बचा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसको जब अच्छे से रीअरेंज करते हैं तो बचेगा tan थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में था प्लस में है, और इधर आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1, सेम टर्म कट गया, इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। प्रूफ्ड। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इफ़ x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, x और y का हमको वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमको करना है क्या, तो प्रूफ करना है। ठीक है, आंसर जब निकालेंगे तो आंसर में गिवन क्या दिया हुआ, तो हमको x का वैल्यू दिया हुआ, तो x का वैल्यू हमको x इज इक्वल टू a साइन थीटा b कॉस थीटा दिया हुआ, लिख लिए हम। y का वैल्यू a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा दिया हुआ, ये लिख लिए हम। अब प्रूफ करने के हिसाब से LHS में क्या दिया हुआ हमको, तो LHS दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x का वैल्यू हमको दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, हम दोनों के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू क्या है, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, y का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो x और y का हम पूरा वैल्यू डाल दिया। अब ये पूरा जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो ये पूरे को हम सेट कर दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले पार्ट का काम ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में जब बढ़ेंगे तो प्लस का साइन डाल देंगे पहले ही हम। अब ये सेट कर जाएगा मेरा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में स्क्वायर को पूरा खोल देंगे हम। स्क्वायर को खोलेंगे कैसे, तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जब आते हैं तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे। अब जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखने में पता चलता है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, जिसके कारण दोनों क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या चीज़, अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया, तो रिमेनिंग रह गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम करेंगे क्या, ए वाले को ए वाले के साथ रख देंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी वाले को बी के साथ, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले टर्म में से ए कॉमन आ सकता है, तो ए स्क्वायर कॉमन बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग पहले से जानते हैं इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बचा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, तो P के बराबर एंड सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर है किसके, Q के। तो हमको प्रूफ करना है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2P। तो P और Q का वैल्यू दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है कि Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2P। तो हम पहले सॉल्व करने के समय P जो दिया हुआ है P का वैल्यू वो लिख लेंगे, Q का जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख लेंगे। अब आएंगे कि LHS क्या है, जो प्रूफ करना है उसका LHS क्या है, तो LHS है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। Q का वैल्यू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा P का वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में ये माइनस 1, ये पूरा
ए प्लस बी के होल स्क्वायर थीटा पे टूट गया, सॉरी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -1 जैसा था वैसा रह गया। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम इधर हो जाएगा साइन थीटा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 1 के बराबर। क्या बचा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इधर बचा -1, तो ये -1 प्लस 1 कैंसल, तो लिखेंगे इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर से बच गया मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल, बचा क्या, तो यहाँ से 2 इंटू में साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, जो गिवन दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये किसके बराबर है, तो p के बराबर है, तो 2 इंटू इस साइन थीटा कॉस थीटा के जगह पे लिख देंगे क्या चीज़, p हो गया 2p और यही 2p मेरा क्या चीज़ है, तो RHS।